यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 10 विज्ञान पाठ नंबर 4 है। कार्बन एवं उसके यौगिक का प्रश्न है, यानी कि क्वेश्चन आंसर चालू हो गए। इस पाठ के लगभग पाठ खत्म है। तो पहला प्रश्न है जैसे कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 4 ऑप्शन दिए, कोई सा एक करेक्ट है। इनमें से कौन सा सही है? 6 से संयोजक आबंध या 7 से संयोजक आबंध, 8 की 9। देखिएगा, एथेन में कार्बन की 2, कार्बन क्या है? 2 C2। हाइड्रोजन की 6 हैं। कार्बन की संयोजकता होती है हमारी, कितनी होती है कार्बन की संयोजकता? 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन कंपाउंड्स रखा हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु रखा हुआ है। ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे, यहाँ एकक इलेक्ट्रॉनों का साझा है, तो एकक बंध है, तो कितने आबंध हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 आबंध हो रहे हैं, 6 नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन 6 है, तो आबंध गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पे 7 सहसंयोजक आबंध होंगे। सहसंयोजक का मतलब होता है साझे का बंध। सह माने साझा, संयोजक बंध, आपस में इन्होंने साझा किया है, यानी कार्बन ने हाइड्रोजन से साझा किया है और हाइड्रोजन ने कार्बन का। अगर हम इसकी श्रृंखला की बात करें तो कार्बन की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। 1 2 3 4। फिर दूसरा कार्बन ले लेते हैं यहाँ, इसकी बाह्यतम कक्षा में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। 1 2 3 एंड 4। हाइड्रोजन की बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और मैक्सिमम 2 रह सकते हैं। ठीक है, कक्षा पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की वहाँ पे आवश्यकता होती है। अब ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मैं इलेक्ट्रॉन थोड़ा अलग दिखा रहा हूँ कट के निशान से। ठीक है, ये तो संरचना सूत्र जनरली था C2H6 से। अब ये है इलेक्ट्रॉन संरचना क्षेत्र। ठीक है, इसके हिसाब से मैंने बताना कि 7 साझे का बंध कैसे है। ये तो पता लग गया, यहाँ पे 7 सहसंयोजक बंध है। सहसंयोजक मतलब साझे द्वारा बना हुआ बंध। देखिएगा, हाइड्रोजन की बाह्यतम कक्षा पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, यानी एक इसके पास अपना है, एक का ये साझा कर लेगा, तो इसके 2 पूरे हो जाएंगे। ऐसे इसके पास एक अपना इलेक्ट्रॉन है, एक का इससे साझा कर लेगा, तो इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। इसके पास अपने कितना है? 1 है हाइड्रोजन के पास, एक इस इलेक्ट्रॉन से कार्बन वाले से साझा करेगा, तो हाइड्रोजन अपना 2 पूरा कर लेगा। अब इस कार्बन की बात करते हैं। कार्बन पे 4 अपने थे, 1 2 3 4। कार्बन की बाह्यतम कक्षा पूर्ण करने के लिए, देखिए हाइड्रोजन सबसे छोटा परमाणु है, सबसे हल्का है, उसकी जो बाह्यतम कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। तो हाइड्रोजन ने अपने 2 पूरे कर लिए, एक उसके पास अपना था और एक कार्बन का लेके पूर्ण हो गया। परंतु बाकी अन्य तत्व में 8 बाह्यतम कक्षा में 8 18 या 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि कार्बन की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो 8 इसके पास 4 हैं अपने, 1 2 3 4, 4 हैं। इसने हाइड्रोजन को 1 दिया, इसको 1 दिया, इसको 1 दिया, एक ये बगल में लगा हुआ, तो इसके पास 4 तो अपने 1 2 3 4। फिर ये क्या करेगा? इनसे भी साझा जिनको दिया है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन साझे का हो जाएगा। अब इस कार्बन के पूरे हो गए कैसे? 4 तो इसके अपने दिख रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 और एक है 8। इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गए, क्योंकि इसने इन 3 हाइड्रोजन को एकक इलेक्ट्रॉन दिया और एकक का ले भी लिया। एकक देना लेना यानी कि साझा हो गया, वो साझे का इलेक्ट्रॉन हो गया। इसने फिर एक कम पड़ रहा था, 4 अपने थे, 3 हाइड्रोजन वाले 7, लेना देना लेन देन हो गया 7। फिर इसने एक इस वाले कार्बन से साझा कर लिया। ऐसे ही ये वाला, ये जो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, पूर्ण करने के लिए एक इससे साझा करेगा, 2 पूरे करेगा। इसकी भी बाह्यतम कक्षा में 2 पूर्ण करने के लिए ऐसा ही होगा। इसमें भी इसी प्रकार से बाह्यतम कक्षा पूर्ण की जाएगी। अब बात आती है, हाइड्रोजन ये पूरे अपने 2 पूरे कर चुके हैं, इसने भी 2 पूरे किए, इसने भी 2 और इसने भी 2। इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। इसको भी बाह्यतम कक्षा पूर्ण करने के लिए 8 की आवश्यकता है। तो 4 तो अपने हैं, 6 7 8 नहीं 4 तो अपने हैं, 5 6 7 और एक इससे साझा करेगा। इस कार्बन ने एक इससे लिया, तो ये कार्बन भी एक इससे
साझे का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी कि इससे भी एक लेगा, ये साझा करा दिया यहाँ से, इसने इसको एक दिया, इस कार्बन ने इससे एक साझा किया तो ये भी इससे एक साझा कर लेगा। इसको कहेंगे साझे के इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होते हैं वहाँ पर जो बंध बनते हैं उनको हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, तो जनरल स्ट्रक्चर जो बनाई जाती है, एकक इलेक्ट्रॉन का साझा तो एकक बॉन्ड लगता है, तो ये इलेक्ट्रॉन संरचना चित्र है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन से एक का साझा किया, एक दिया एक लिया, देखो एक बॉन्ड लग रहा तो एक दिया एक लिया, फिर इसने इसके साथ एक का साझा, एक बॉन्ड यानी कि एक बॉन्ड तो एक का साझा है, एक देना एक लेना, ऐसे ही नीचे भी एक इलेक्ट्रॉन देना और एक लेना, एक का साझा। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच एक का लेन देन हुआ है, यानी एक का साझा है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है, और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन। जहाँ एक इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है, एक बॉन्ड लगा हुआ, एक बंध है, यानी कि एकक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, तो वहाँ साझे के इलेक्ट्रॉनों में बंध होगा सहसंयोजक बंध। तो 7 मैंने बताया कैसे हुए, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 सहसंयोजक आबंध है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्यूटेनॉन चतुर्थ कार्बनिक यौगिक है। ब्यूटेनॉन इसका जो कार्यात्मक समूह है या प्रकार्यात्मक समूह क्या है, वो ब्यूटेनॉन कीटोन में लगाया जाता है, नॉन। ठीक है, तो ये केवल ऑप्शंस है, ये भी ऑप्शन था डायरेक्ट, परंतु ये मैंने काफ़ी डिफाइन कर दिया है तो इससे आसानी से समझ में आ जाए कि इनमें 7 कैसे हुए। ठीक है, और ब्यूटेनॉन चतुर्थ कार्बन यौगिक है, इसमें प्रकार्यात्मक समूह होगा कीटोन। ठीक है, क्योंकि कीटोन में बाद में अनुलग्न जो जोड़ा जाता है वो नॉन जोड़ा जाता है। कीटोन का अनुलग्न क्या होता है, नॉन। तो ब्यूटेनॉन में क्या जुड़ा होगा क्रियात्मक समूह, कीटोन।